ये एसएससी सीजीएल का 23 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स द एवरेज एज ऑफ 6 ऑफ द मेंबर्स इज 42। ये हो गया। while the age of 7th member of the team is 36 years more than average age of all the 7 members together। एवरेज एज अगर हमने x ले ली तो ये x प्लस 36 है। यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो ये 42 आ गया, इधर ये 6 चला गया, 6 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है, तो x की वैल्यू हो गई हम लोगों की 48 और एज इसकी पूछी हुई है तो 48 प्लस 36 कर देंगे, 84 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्कल अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। एक सर्कल अगर हम लोग यहाँ पे देख लें और ये कॉर्ड देख लें और यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस 24 है, पूरी 14 की है तो ये 7 हो गई, 7 24 25 का ट्रिपलेट मिल गया, तो आंसर आ गया हम लोगों का 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 37√3 देन इट्स एल्टीट्यूड इज। जब हम लोगों की साइड 2 की होती है तो एल्टीट्यूड √3 होता है, इसकी जगह पर अगर 1 होगा तो एल्टीट्यूड ये होगा 37√3 होगा, तो एल्टीट्यूड 37√3 इंटू √3/2 हो जाएगा। 37 इंटू 3/2 करना है, यानी कि 37 इंटू 1.5 करना है। ऐड कर लेंगे 37 में 18.5 को, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10a 1/√10 है, ट्राइंगल बना लेते हैं। √10 हो जाएगा तो ये √11 हो जाएगा। साइन a की वैल्यू बोलता है तो 1/√11 हो जाएगी, कोसेक a √11 हो जाएगा, तो ये आ गया 12/√11, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट 3t - 1/3t इज इक्वल टू 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज द वैल्यू इक्वल टू। नीचे एक्सप्रेशन में होल स्क्वायर सब में दिया हुआ है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को 90 स्क्वायर प्लस 1/90 स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 9। अब इसको हम लोग ने इधर ले गए तो 11 हो गया, वो ये कह रहा है कि 12 होना चाहिए तो +1 कर देंगे। 90 स्क्वायर प्लस 1/90 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 है, यहाँ पे +1 यहाँ पे +1, तो ये 12 के बराबर आ गया, ये आंसर है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स व्हाइल इट टेक्स 11 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। बेसिक क्वेश्चन है ये, u प्लस v अगर हम लोग देखेंगे तो 55/5 के हिसाब से हम लोगों को 11 मिल जाएगा, u माइनस v 55/11 के हिसाब से 5 मिल जाएगा। बोट निकालनी है 11 प्लस 5/2 के हिसाब से 8 आंसर आ जाएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, a class of 30 students appeared in the test. The average score of 12 students is 62 and that of rest is 60. दो ग्रुप बने हुए, एक 12 वाला है एक दूसरा वाला, तो यहाँ पे 30 के दो ग्रुप हैं, एक 12 वाला है एक 18 वाला है। अच्छा, 12 वालों का जो है ये 62 है और रिमेनिंग का 60 है, तो सबका 60 तो है ही, 12 वाले 2 एक्स्ट्रा लेके बैठे हुए हैं 30 लोगों के लिए, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 24/30, 6 4 4, ये 0.8 हो गया, तो हम लोगों का आंसर कितना हो गया 60.8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 hours respectively. Both pipes are open to, but when the tank is 1/3 full, a leak develops through which 1/4 of the water supplied by both pipes go out. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो फेज में क्वेश्चन चल रहा है, फेज 1 एंड फेज 2। ये आफ्टर लीक है, आफ्टर लीक का है और ये बिफोर लीक का है। तो बिफोर लीक में ए और बी दोनों काम कर रहे हैं 20 और 30 के हिसाब से, तो इन दोनों का अगर कंबाइंड देखें तो हम लोगों को 10 इंटू 2 इंटू 3/5 के हिसाब से 12 आवर्स में ये लोग पूरे टैंक को फिल करते हैं, टैंक फिल। लेकिन फर्स्ट फेज में यहाँ पे इसने ये वाली लाइन लिखी हुई है कि केवल 1/3 हम लोगों का टैंक फिल हो पाया है, तब लीक डेवलप हो गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आफ्टर लीक हम लोगों ने 2/3 टैंक भरा है, ठीक। यहाँ पे ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और ये वाला लीक भी काम कर रहा है। अब देखो, यहाँ के अगर हम लोग टाइम को कैलकुलेट करें तो ये पूरा 12 घंटे में भर रहा है, यानी 1/3 वाला 4 आवर्स में भर रहा है, तो 4 घंटे तो हम लोगों के ये वाले आ गए। आंसर तो सारे 4 घंटे से आगे दिए हुए। अब जरा यहाँ पे एक कंडीशन उसने और दे दी है, वो कंडीशन ये दी है कि विच 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ पाइप्स
गो आउट। इससे हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं कि लीक का फुल टैंक को एम्प्टी करने का टाइम हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये लोग पूरा अगर 12 घंटे में पूरा भर रहे हैं तो ये 1/4 ही तो 12 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि 12 into 4 के हिसाब से 48 आवर्स में ये पूरा एम्प्टी कर लेगा। क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आ गया। हम लोगों को यहाँ का टाइम निकालना है, तो इन दोनों ने तो P आवर्स काम किया, इसने भी P आवर्स काम किया, दोनों लोग इतना काम करते हैं, ये इतना काम करता है, माइनस का और ये 2/3 हम लोगों को मिल गया। अब चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो, कैसे भी कर सकते हो कैलकुलेट। नीचे अगर हम यहाँ पे 48 कर देते हैं तो ये 3p आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। 3 से इसको काट दिया तो p की वैल्यू आ गई 32/3, जो कि होगी 10/2/3। तो p का टाइम ये वाला हो गया, 4 आवर्स ये वाले हो गए, दोनों को जोड़ दिया 14/2/3 हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A and B 3 years ago was 5:7 and the ratio of their ages 13 years from now will be 9:11। अच्छा एक चीज देखो, ये 5:7 है और ये 9:11 है, इसके बीच में +4 का गैप है और इसके भी बीच में +4 का गैप है। तो एक चीज समझ में आती है, यहाँ पे ये प्रेजेंट में हम लोगों की एज है, ये -3 है और ये प्लस का 13 है, तो इन दोनों के बीच में ये 16 का गैप है, यानी कि हम लोगों को इंटू 4 कर देंगे और हम लोगों को पुरानी एजेस या जो भी एज है वो मिल जाएगी। तो इसमें मैंने इंटू 4 कर दिया और यहाँ पे भी मैंने इंटू 4 कर दिया। अब ए वाला जो है ये 3 साल पहले अगर 20 साल का है तो प्रेजेंट में 23 साल का हो गया। बी जो है 7 चौक 28 है तो इधर 31 का हो गया। अब कहते हैं इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 11 ईयर्स लेस देन दैट ऑफ बी, तो सी की जो है माइनस की 11 यानी कि सी की 20 साल की उम्र है, यही निकलवाया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अच्छा ये एक रिलेशन दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ क्यू। देखो ये अगर हम लोगों का 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 20c है, तो इसका एलसीएम हम इक्वल टू के बराबर ले लेते हैं, तो c 1 आ जाएगा, b 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 5 + 4 + 1 10, 10 बराबर, क्योंकि एंगल्स हैं तो ये 180 के बराबर हो गया, यानी इंटू 18 हमको करना है। हम लोगों को क्यू वाली वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू निकालनी है, तो 18 × 4 के हिसाब से 72 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉइज इनकम इज 72,000, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉइज इनकम इज 70, द अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर, यानी कि 2/5 मोर है, तो 7 and 5 हायर देन हिज सेविंग्स। ये हम लोगों की सेविंग्स हो गई, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। टोटल इनकम हम लोगों को 12 की मिल गई। अब 12 की इनकम अगर हम लोगों की यहाँ पे इसके बराबर है, यानी कि इंटू 6,000 मिल रहा है, तो हम लोगों को वो सेविंग्स पूछ रहा है, तो इंटू 6,000 कर देंगे, 30,000 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ sin² θ - 2 sin to the power 4 थीटा। थीटा की वैल्यू अगर 45 डालता है तो ये वाली वैल्यू 1/2 हो जाएगी, माइनस का 2 × 1/4 कैंसिल आउट होके 0 आ रहा है, तो आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 3x + 2y is equal to 10, 2xy is equal to 7, 3x - 2y। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab बराबर a - b का होल स्क्वायर। a + b तो हम लोगों का 100 हो गया, माइनस का 4 है, ये 3x एंड 2x है, 2y है, तो 2xy तो पूरी वैल्यू हम लोगों को 7 हो गई, तो 12 × 7 हो गई, इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। 84 लेस हो गया, तो 16 का अंडर रूट हम लोगों को a - b मिल गया। कंडीशन ये दी हुई है, तो ये 4 आंसर आ जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑफ 60, 70 एंड 80। सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं, डिस्काउंट है तो सारा माइनस हो रहा है, तो 5 में से 3 का डिस्काउंट चला गया, सेलिंग प्राइस 2 की आ गई। 10 में से 7 का डिस्काउंट चला गया, सेलिंग प्राइस 3 की आ गई। 8 है, 5 में से 1 डिस्काउंट चला, 4 डिस्काउंट चला गया, तो 1 आ गई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 250/3 2 6 इंटू 4 कर लेते हैं, तो इंटू 4 हो गया, तो ये 24 आ गया और यहाँ पे ये 1000 आ गया। तो 100 से सेल हम लोगों की 2.4 बन गई, यानी कि डिस्काउंट जो हम लोगों को मिला वो 100 - 2.4 का, तो 97.6 का डिस्काउंट हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये 10 दिया हुआ है,
रेडियस हम लोगों को 4 दिया हुआ है, टेंजेंट निकालना है, पाइथागोरस 100 माइनस 16 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 84 तो 2 रूट 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टमर पेज 975 इन इंस्टॉलमेंट्स, द पेमेंट इज डन ईच मंथ 5 लेस देन द प्रीवियस, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100 हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पे। देखो टोटल रकम तो अपन लोग की 975 है, पहले हमने 100 किया और उसके बाद में हमने 95 किया, फिर हमने 90 किया। ये जो चीज है ये अपन लोगों की पता नहीं कितने महीने तक जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग n मंथ्स ले लेते हैं, इसको n मंथ्स तक ये वाली पोजीशन बन रही है। अब ये बन रही है AP और ये है इसका सम, तो हम लोगों को सम का फॉर्मूला क्या मिलता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी मिलता है, d यहाँ पे -5 है, n-1 अपन लोगों का ये है, a 200 है प्लस का, और यहाँ पे ये n/2 बैठ रहा है, और ये है 975। अगर ऑप्शंस पे निगाह मारें तो एक चीज जरा ध्यान देना, ये वाला 2 अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1950 आ रहा है हम लोगों का, n 200 माइनस का n-1 इंटू 5, यही तो बन रहा है हम लोगों का। अब एक चीज देखो, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये वाली फिगर भी 5 से डिवाइड हो रही है, तो जो n है ये भी हम लोगों का ऐसा होगा जो 5 से डिवाइड होगा, तभी तो ये 5 से डिवाइड होके आ जाएगा, तो 15 मंथ्स इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।